पुष्कर राज की, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट के कुछ सदस्यों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड मैदान में होगा और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे। तो आज दोपहर 2:30 बजे करीब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अभी से तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब परेड ग्राउंड पहुंचने का सिलसिला सभी का जारी है। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड पहुंचेंगे, परेड ग्राउंड, जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक पुष्कर सिंह धामी के घर भी पहुंच रहे हैं, उनको बधाइयां देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, और साथ ही साथ ऐतिहासिक लम्हा तो है ही, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट की है और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया गया है। लेकिन साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की, लेकिन इसके अलावा मंत्री पद की शपथ भी कई सदस्य आज लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी भी की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 पूरा होने के बाद और अब परिणाम आने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 पूरा होने के बाद और राज्य की राजनीति में उठापटक का दौर खत्म होने के बाद अब वो समय आ गया है जब पुष्कर सिंह धामी फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ सूबे को उसका 12वां मुख्यमंत्री मिल जाएगा। माना यह जा रहा है कि उनके साथ 8 से 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वहीं शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी और धामी कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे तो कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, कुछ नए चेहरे भी नजर आ सकते हैं। पूर्व की धामी सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे भी मानते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस बार धामी कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरों को बदला भी जा सकता है और इसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही। ऐसे में नए चेहरों को धामी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद ज्यादा है। अब देखना होगा कि जब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए वो चेहरे सामने आएंगे मंच पर, तो वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको इस बार जगह दी जानी है। क्या पुराने चेहरे ही रिपीट किए जाएंगे, और अगर पुराने चेहरे रिपीट किए जाने हैं तो वो कौन से चेहरे होंगे। लेकिन जो पूरी संभावना है कि इस बार कई नए चेहरों को जगह मिलनी लाजमी है और जगह दी जाएगी। तो फिर वो नए चेहरे कौन से होंगे, इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि ग्राउंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा भी रहे हैं और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बताते हैं कि मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का पुनः दायित्व दिए जाने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, गृह मंत्री अमित शाह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद भी कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की जा चुकी है और ऐसे में आला कमान ने भरोसा पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से जताया है और इसीलिए धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी सभी का करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन लम्हा ऐतिहासिक है क्योंकि सरकार भी रिपीट हुई है और एक बार फिर से वही चेहरा रिपीट हुआ है जो कि हमने पिछली बार देखा था। हालांकि कार्यकाल थोड़ा कम था, लेकिन इस बार पूरा कार्यकाल भी मिलने वाला है पुष्कर सिंह। तो शपथ ग्रहण समारोह का लम्हा है और मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि परेड ग्राउंड की जानकारी हमें देंगे, तस्वीर भी हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे सहयोगी परेड ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा योगेश सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो जो अतिथि वहां पहुंच रहे हैं वहां से हमें तस्वीरें भी बताएंगे, दिखाएंगे और साथ ही जानकारी भी देंगे। सबसे पहले ज्ञानेंद्र आपका रुख करेंगे क्योंकि परेड ग्राउंड में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें, वहां की हलचल क्या बयां कर रही है, दिखाइएगा भी तस्वीर के माध्यम से और बताइएगा भी।
बिल्कुल, इसके पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो आपने देखा किस तरीके से धीमी गति से जो लोग हैं, कार्यकर्ता थे, चाहे पदाधिकारी थे या फिर आम जनता थी, वो आ रही थी। लेकिन ये परेड ग्राउंड की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एकाएक जो कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, किस तरीके से लगातार जो है परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो भीड़ है वो इस वक्त परेड ग्राउंड के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है। खास तौर पे जो कुमाऊं गढ़वाल का एक कल्चर है वो भी यहाँ देखा जा रहा है, किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जो महिलाएं हैं वहाँ यहाँ नृत्य करती हुई और कहीं ना कहीं गाना जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है गढ़वाली उसमें गाती हुई नजर आ सकती हैं। आप देख सकती हैं तस्वीरों में। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों से हैं, कोई जौनसार का है, कोई कुमाऊं का है, इन क्षेत्रों से ये लोग बिलोंग करते हैं। और ऐसे में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो यहाँ की क्षेत्रीय बोली भाषा है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं झलकाने का काम इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और साफ तौर पे हम आपको थोड़ा सा इनको सुनवाने की भी कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ जो है अपने शब्दों के माध्यम से, गाने के माध्यम से कह रहे हैं। వేడుపాకు బారి మాస ఓ నరడి కఫలి పాకు చేత మేరీ छैला ओ नरడి कफली पाकु చేత मेरी छैला వేడుపా। आपने सुना किस तरीके से ये जो यहाँ की क्षेत्रीय जो गाने हैं, बोली है, संस्कृति है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं योगी आदित्यनाथ। आज पुष्कर सिंह धामी लेंगे सीएम पद की शपथ। उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना है और देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है, वहां उनको पहुंचना है। तो ये बेहद अहम जानकारी कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं योगी आदित्यनाथ। आज पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। तमाम वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसी बीच एक ये जानकारी कि योगी आदित्यनाथ जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश सेमवाल, उनका रुख करते हैं। योगेश, योगी आदित्यनाथ जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कौन कौन से वीवीआईपी के पहुंचने की जानकारी आपको मिल पा रही है? कौन कौन पहुंच चुका है और किस किस के पहुंचना, किस किस को अभी पहुंचना बाकी है? क्या और जानकारी अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी हम जिस होटल में मौजूद हैं यहाँ पर अगर बताएं आपको तो हरियाणा, उसके साथ ही यूपी और हिमाचल और असम के जो कुछ अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कि अगर बताया जाए तो मुख्यमंत्री उनके भी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हैं। बताया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर शायद जॉली ग्रांट से वो निकल भी चुके हैं और यहाँ किसी भी वक्त इस होटल में भी पहुँच सकते हैं। सब यहाँ पर आके पहले रुकेंगे और उसके बाद थोड़ा वक्त जब यहाँ पर रुकेंगे उसके बाद, क्योंकि बगल में ही बिल्कुल परेड ग्राउंड है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर वो जाएंगे। उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी बताया जा रहा है कि वो पहले इसी होटल में आएंगे और उसके बाद वो भी यहाँ पर थोड़ा वक्त जो है यहाँ पर गुजारेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो जेपी नड्डा भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। कई तो लोग कह रहे हैं कि शायद वो अंदर मौजूद भी है और जब हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि शायद अभी नहीं आया, यानी कि असमंजस है इस बात को लेकर कि जेपी नड्डा भी आए हैं कि नहीं आए हैं। इसके साथ ही कई और अन्य अधिकारी जो हैं अलग अलग प्रदेशों का यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर रुके भी हुए हैं। इसी होटल में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इसी होटल में तय हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के और उस समय यहाँ भारी भीड़ थी। लेकिन अब क्योंकि ये बिल्कुल परेड ग्राउंड के बिल्कुल बगल में है तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उनके रोकने के लिए। और कई सारे जब हमने जो स्टाफ है, स्टाफ से भी बात करने की कोशिश की, आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए एक एक करके यहाँ से निकलने भी लगे हैं। अलग अलग राज्यों के जो है आ रखे हैं प्रतिनिधि, बालियान जी हैं ये भी यहाँ पर आ रखे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उसके साथ ही अगर आपको दिखाएं तो कई सारे अंदर और रुके हुए हैं। जब हमने स्टाफ से बात की थी तो स्टाफ ने बताया कि लगभग 10 से 12 कमरे यहाँ पर बुक किए गए हैं और उनको जो है उन कमरों में अलग अलग, उन कमरों की अगर बात करें तो जब नाम हमने जानने की कोशिश की तो बताया जाए कि राजनाथ सिंह का भी के लिए भी एक कमरा था, यहाँ पर जेपी नड्डा के लिए भी कमरा किया गया है एक, उसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उनके नाम पर भी एक कमरा है। तो इस तरह से बताया जाए तो यहाँ पर कई जो वीवीआईपी हैं उनके लिए यहाँ पर कमरे किए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के बगल में है तो यहीं पे वो रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से बमुश्किल से 1 से 2 मिनट में ग्राउंड में जाया जा सकता है। तो 1 से 2 मिनट में वो ग्राउंड में यहाँ से चले जाएंगे। जी
बिल्कुल योगेश, और संजीव बालियान की तस्वीर हमने देखी वहां से, होटल से वो निकल चुके हैं परेड ग्राउंड के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, आप भी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। कितनी ज्यादा खुशी आज उनको है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सरकार बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम अभी परेड ग्राउंड में है और परेड ग्राउंड की अगर आप तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो सामने जिस प्रकार से मंच पूरी तरह से अब सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। उसके आप दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके लिए जो बनाया गया है, जो पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर विधायकगण बैठे हुए हैं, तो इससे ये जाहिर है कि इनको जो है कोई बिल्कुल, तो ये जी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको भी इस बार जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए उनको भी इस दीर्घा में जो है वो बिठाया गया है। यानी कि उपेंद्र, अभी मंच पर कौन कौन मौजूद है जरा वो भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम विधायक नजर भी आ रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, जो सामने जहां पर शपथ ग्रहण होना है वहां पर जो विधायक अभी पहुंचे हैं, उसमें गणेश जोशी है, धन सिंह रावत है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। धन सिंह रावत हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको जो है वो इस बार मंत्री एक बार फिर से जो है मंत्री पद से जो है वो नवाजा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो विधायक हैं जो इस बार पहली बार जीतकर आज जो है उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा रहा है, तो ऐसे में उनको जो है इस दीर्घा में बैठाया गया है, नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में उनको जो है इस दीर्घा में बैठाया गया। तो यानी कि साफ है कि ये मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां हैं अगर देखी जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। लोगों में भी काफी जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से दूसरी बार सरकार जो है वो रिपीट हुई है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में, लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम अगर आप सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि भारी हुजूम जो है यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है इनको आज। क्या लगता है सर, आज एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार रिपीट हुई है, क्या लगता है आपको, कितनी आशाएं आप सरकार से? सरकार से हमारी भरपूर आशाएं हैं। पहले भी अच्छा काम किया सरकार ने हमारी, इस बार भी बहुत अच्छा काम करेगी। हमारा जो उत्तराखंड नंबर 1 पर आएगा, पूरे सारे राज्यों में नंबर 1 रहेगा। क्या लगता है सर, कितनी आशाएं यूथ के लेकर जो है लगातार काम किया जाता है, सरकार कहती है युवाओं के लिए काम किया, कितनी आशाएं इस बार यूथ के लिए आपको? देखिए बहुत अच्छा है, और सरकार जो है पिछले 5 वर्ष से भी निरंतर अच्छा ही कार्य कर रही थी, और जिसके मोहर इस बार उत्तराखंड की जनता ने जीत दिला के हमारी सरकार पे अपना जीत का भरोसा दिया है। तो आगे भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरह अपना अच्छा कार्य करेगी, और जो थोड़ी बहुत कमियां पिछले 5 साल में रह गई हैं उनको करने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल पेंद्र, काफी उत्साहित यहाँ के लोग नजर भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम आप सभी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी का। ज्ञानेंद्र, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कुल मिलाकर कितनी संख्या में वहां पर लोग जुटे हुए हैं? साथ ही साथ ये भी जानकारी कि कौन कौन वीवीआईपी वहां पहुंच गए हैं, पहुंचे भी हैं अभी तक या नहीं पहुंचे हैं, और कब तक पहुंचेंगे? एक बार पहले आपको पूरा ग्राउंड दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं कि पूरा ग्राउंड दिखाएं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। साफ तौर पे जो अंदाजा लगाया जा सकता है और जो उम्मीदें थी, भाजपा का जो दावा था कि 15 से 20 हजार लोग जो है इसमें इकट्ठा होंगे इस कार्यक्रम में, और संभवतः तकरीबन अभी तक का जो आकलन है वो तकरीबन 12 से 13 हजार लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी समय है, 2:30 पे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। 12:30 बजे से लोगों को एंट्री दी गई थी, और ऐसे में देखा जाए तो अब लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। वो विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके समर्थक, भाजपा के समर्थक और अन्य जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं साफ तौर पे, और लगातार यहाँ भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है, खास तौर पे देखा जाए तो। और हमने पहले भी दिखाया कि किस तरीके से जो यहाँ की क्षेत्रीय जो बोली भाषा है, कल्चर है, वो भी उसकी झलक इन कार्यक्रमों में देखने को मिल रही थी। किस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय गाने पे जो ढोल नगाड़ों की थाप पे महिलाएं नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, और लगातार वो हो भी रहा है। आप इस टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे दर्शक इसको देख भी सकते हैं कि जो यहाँ की बोली भाषा है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उसकी जो झलक है वो मिल रही है। किस तरीके से ये लोग हैं जो गाना गा रहे हैं, एक उत्साह है। नए मुख्यमंत्री
ये शपथ लेने में एक उत्साह जो है इनके माध्यम से हम देख सकते हैं बिल्कुल, कि यहाँ ज्ञानेंद्र, नजर आ रहा ये है। क्या और गा खास रहे तौर हैं पे वो भी सुनवाइएगा होगा जरा। भी क्यों नहीं कि जी। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे। देखिए हम सुनवाने की कोशिश करते हैं, ये जो गाना गा रहे हैं उनको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देना हो पुस करे धामी देना हो, अरे देना हो पुस करे धामी देना हो, देना हो पुस करे धामी देना हो। देना है जाए भूमिया का देसा मेरा गण देशा सुन सकते हैं कि किस प्रकार से एक नृत्य जो है, एक उत्साह है, ये दिख रहा है नृत्य के माध्यम से कि नए मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। और उत्तराखंड की जो कला संस्कृति है, जो बोली भाषा है, जो यहाँ के गाने हैं, उनकी ये झलक इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं सुनने को मिल रही है। एक बार फिर मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा गण देशा यति छन गंगा मैया यति छो पहाड़ा, यति छन गंगा यति छो पहाड़ा, ओ पार्वती का मैं दिया छु शिवा को सरासा, ओ पार्वती को मैं दिया शिवा को सरासा। देना है या गोरी का गणेशा है, देना है या मोई का नरणा है, देना हो या खोली का। बिल्कुल, आपका रुख करेंगे उपेंद्र, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नितिन गडकरी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और आपको बता दें कि वहां से हमारे सहयोगी जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी कार्यवाहक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुए थे। और इसी बीच ये एक और बड़ी खबर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और सड़क मार्ग से देहरादून के लिए वो भी रवाना हुए हैं। तो देखिए, तमाम वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला अब जारी है क्योंकि समय बहुत नजदीक है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं नितिन गडकरी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जब पहुंचे उस समय की तस्वीर है। हंसता मुस्कुराता ये चेहरा, मैन ऑफ कमिटमेंट इन्हें कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान भी। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और सड़क मार्ग से वो देहरादून के लिए रवाना हुए। उसके बाद ये जानकारी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, सड़क मार्ग से देहरादून के लिए वो भी रवाना हुए। अब एक और तस्वीर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जैसे कि हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है और ऐसे में वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला अब जारी है। एक और चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। और मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और तमाम अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और अतिथि जहां से निकल रहे हैं और होटल तक जा रहे हैं, वहां पर हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल मौजूद हैं। योगेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे अचानक से हलचल जो है वो शुरू हो गई है, लगता है कोई यहाँ पर आने वाला है। अगर आप देखें तो पंजाब की और हरियाणा की यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो हो सकता है कि हरियाणा से कोई यहाँ पर आ रहे हो या फिर पंजाब से कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ रहा हो। लेकिन हलचल एकदम अचानक से शुरू हो गई और अभी अभी यहाँ पर एक कार्यकर्ता जो अंदर थे अभी होटल के अंदर, ये लोग अभी अभी बाहर आ गए, यानी किसी का इंतज़ार करने लगे हैं। विधायक माफ़ कीजिएगा, शायद ये उत्तराखंड के ही काशीपुर के विधायक हैं। काशीपुर के विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक भी कई सारे यहाँ पर रुके हुए हैं। तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अभी जॉली ग्रांट से निकले हैं, अलग अलग शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर नितिन गडकरी की बात करें, तो सबके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नितिन गडकरी हो सकता है कि एक दूसरा होटल है वहाँ पर जाकर रुके, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई सारे जो अतिथि हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। आज जिस तरह से एक भव्य जो कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी भाजपा शासित
राज्य है वहाँ से सभी के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण जो है वो दिया गया है। उसके साथ ही अगर बात करें हम कि केंद्रीय मंत्री हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नड्डा हो, ये सभी यहाँ पर आएंगे। और आज एक अभी तक के इतिहास में अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बहुत छोटा सा इतिहास है उत्तराखंड का, लेकिन उसमें भी इतना भव्य किसी भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज तक नहीं हुआ है कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता, खुद एक पार्टी के नेता, फिर भाजपा हो या कांग्रेस, कभी भी इतने बड़े नेता आज तक किसी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए हैं। और इसी की वानगी जो है, इसी को जो है इतिहास में दर्ज कराने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। और जिस तरह से तैयारी हो रही है, होटल में भी कई सारे लोग लगातार पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल योगेश, और हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं सड़क मार्ग से देहरादून के लिए। ऐसे में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की दूरी और इस होटल तक की दूरी कितना समय लगता है पहुंचने में, कितनी देर में वो सभी यहां इस होटल तक पहुंच जाएंगे, क्या इसको लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर वो होटल में आते हैं तो जिस तरह से हम बात करें तो परेड ग्राउंड के बिल्कुल बगल में होटल है, यानी कि बिल्कुल देहरादून के बीचों बीच ये होटल है। और यहाँ से अगर जॉली ग्रांट की बात करें तो जॉली ग्रांट लगभग जो है 25 से 29 किलोमीटर के करीब जॉली ग्रांट यहाँ से पड़ता है। लेकिन वीवीआईपी की अगर बात करें, क्योंकि जितने भी वीवीआईपी आते हैं, अब अगर केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, तो उनके लिए एक बाकायदा से अलग से एक कॉरिडोर बनाया गया है, अलग एक रोड होती है, उस रोड से वो पूरे के पूरे आते हैं। अगर नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी का तो बहुत ज़्यादा सौगात उत्तराखंड को दे रखी है। यहाँ की अगर सड़कें की बात करें, एक वक्त था जब जॉली ग्रांट से देहरादून आने में कई घंटे लगते थे। बिल्कुल योगेश, और उन्हीं के हाथों तो दृष्टि पत्र जारी करवाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज सड़क भी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सड़कों का सौगात तो जरूर उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ अगर बात करें तो वो पहुँच जाएंगे बमुश्किल से 20-25 मिनट उनको यहाँ पर लगेगा फ्लाइट को आने में, और उससे भी कम समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से फ्लाइट चलती हैं, अगर बात करें वीवीआईपी की तो हो सकता है कि 15-20 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इंतज़ार उनका हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भले उनके नाम पर यहाँ पे होटल के कमरे बुक किए गए हैं कि उन्हें रुकना है, आराम करना है, पर हो सकता है कि वो यहाँ ना आए, कहीं और चले जाएँ, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आवास में हो सकता है चले जाए, या फिर सीधे ही जो आने का समय है, क्योंकि 2 तो बज ही गए हैं और 2 से 2:30 बजे के बीच में ही शायद आप बता रहे हैं कि अगर नितिन सीधे गडकरी इस होटल पर नहीं आते हैं तो दूसरे होटल पर वो जा सकते हैं। तो अतिथियों के लिए कितने होटल बुक किए गए हैं? जी बिल्कुल, आमतौर पर तो यही देखा गया कि पिछले 2-3 दिन से ये जहाँ पर हम इस होटल में हैं, यहीं पर ज़्यादातर अतिथियों को, जितने भी आ रहे थे, उनको रोका गया था इस जगह में। ये बिल्कुल देहरादून और परेड ग्राउंड के बिल्कुल बगल में है, एकदम सट के ये होटल है। और बिल्कुल आप यहाँ से 2 मिनट 1 मिनट में हम लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेंगे कि कौन कौन से अतिथि वहां पर पहुंच गए और कौन कौन पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि परेड ग्राउंड पर क्या चल रहा है और किस तरीके से जश्न में सराबोर कार्यकर्ता और लोग नजर आ रहे हैं, वहां का रुख भी करते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी के पास चलेंगे। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर आप दिखाना चाहेंगे? वहां से कितने उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? हालांकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी भी वहां पर गीत गाते हुए कुछ कलाकार भी नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय बोली भाषा मंगल गीत है जो गाए जा रहे हैं। और ऐसे में आज का दिन काफी शुभ है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। नए सरकार का गठन, नए मुखिया का गठन, नए मंत्री भी शपथ ग्रहण लेंगे। और ऐसे में ये खुशी, ये उमंग इनके चेहरे पे साफ तौर पे देखी जा सकती है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, खुशी उमंग तो हम देख रहे हैं, लेकिन जी तमाम वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्ञानेंद्र, ऐसे में अगर परेड ग्राउंड की बात करते हैं तो कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? कैसी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे 3 मंच बनाए गए हैं। 2 कहीं ना कहीं एक मुख्य मंच है। मुख्य मंच की तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो मुख्य मंच है वहाँ इस वक्त जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो पहुँच चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं पहुँच चुके हैं। जो गणेश जोशी हैं और सतपाल महाराज हैं, वो भी मुख्य मंच पे पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अभिभावक करते हुए जनता का इस समय नजर आ रहे हैं। सतपाल महाराज,
और कहीं ना कहीं एक एक कर इसी प्रकार से जो नेता हैं वो पहुंचने की कोशिश करें। रमेश पोखरियाल निशंक नजर आ रहे हैं, वो भी मंच पे पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरीके से मंच के दूसरी तरफ देखें, जो दो छोटे मंच बनाए गए हैं, एक ज्ञानेंद्र, जो आप नाम गिना रहे हैं, जो आप नाम बता रहे हैं, वो चेहरे कहां पर नजर आ रहे हैं? दर्शक दीर्घा में नजर आ रहे हैं या फिर जो मुख्य मंच जो तैयार किया गया है उस पर वो नजर आ रहे हैं? देखिए, जो अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक, ये लोग मुख्य मंच पर मौजूद हैं। इस समय बीजेपी बगुड़ा भी वहां पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे में इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी तरफ जो छोटे मंच बनाए गए हैं, जो साधु संत समाज है, टीवी स्क्रीन पे इस समय आप देख सकते हैं, जो साधु संत समाज हैं, हरिद्वार के तमाम ऐसे साधु संत हैं, चाहे वो कैलाशानंद महाराज हो या फिर नित्यानंद गिरी महाराज हो, तमाम ऐसे महाराज हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार के, वो साधु संत। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए साधु संतों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। एक मंच उनके लिए भी अलग से तैयार किया गया है जहां पर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े बड़े सीनियर नेता भी पहुंच चुके हैं जो कि मुख्य मंच पर इस वक्त हमें नजर आए। आपके माध्यम से हमने देखा 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो लगातार तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये महाकवरेज लगातार जारी है।